राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही न रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचा जाती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। घोड़ा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो, और उसी तरह परिवार वहीं आगे बढ़ता है। जहां मुखिया समझदार हो, जिंदगी में धोखा मिले तो उदास न हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। यही अटूट सत्य है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, जोर से पकड़ो तो मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं। अगर प्यार से पकड़ो तो अपना रंग छोड़ देते हैं। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही जानते हैं। परमात्मा और अपनी अंतरात्मा हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हों। मतलब ही दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही होती है। जो हमें समझ नहीं सका उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि आंधी कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद खोने के समान होता है। एक कहावत है कि मेढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बिठा दो, पर छलांग वह नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीखो, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होंगे ना, तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूटेंगी। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटती जनाब। फिर ये तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर ये कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। बड़ा अजीब साल रहा है ये। किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये न तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई अपना होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। एक झूठ तुमसे 1000 झूठ बुलवाएगा। तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तभी साफ अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है।
शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा तोड़े जाते हैं। भावुक लोगों से कहा प्यार के रिश्ते जोड़ो, जो जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार, वहां जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर कर लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफरत, किसी को प्यार बदल देता है। पक्के हुए फल की 3 पहचान होती है। एक वह नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, तीसरी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है जो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। जो तुम्हें हम देखा करें, तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो, जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है। तुम इस दुनिया में अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है, तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने तुम्हें चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। कड़वा है पर सच यही है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब नहीं। हर किसी की जिंदगी में समस्या है, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्याओं को ही सबसे बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। अकेला हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रिश्तों की शुरुआत अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बनाती हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, पर जो भी रिश्ते हों उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे लेकर जाती हैं। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वह ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो ना ही काफी है।
भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूट जाना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का हो नहीं सकता, चाहे समय हो या फिर इंसान। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और न ही किसी की बद्दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता कर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई तो हो, उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सामना करोगे इस खान का ज्यादा देना परे भात तर बने नो, बीजों की लाश खुद का सामना करोगे दन तर बने नो, तभी दूसरों से मान पाओगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखिए किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना। दोस्तों, जिंदगी अचानक से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जो सुख में साथ दे वह रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वह फरिश्ते होते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वह कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसी पात्र को जिसे रखा गया है बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। एक जैसे तराजू पर दूसरों को तौलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। चलो वहां जहां जरूरत है। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीता देना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं एक वरदान है। इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। किसी भी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप कराती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे इंसान की जड़ें हिला देता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नम्रता की पहचान है। पर ये याद रखना, आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है।
लोग शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाएं, मगर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलते। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए वक्त के साथ खुद को बदलना ही जिंदगी है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए ही मिली है। इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, पर वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ कर दो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिसे आप देख नहीं सकते, पर उनके बिना रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हो, और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताएं। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना अच्छा है, लेकिन कभी किसी पर हंसना नहीं। सबके दुख बांटना है, लेकिन किसी को दुखी नहीं करना। सबकी राह में दीप जलाना है, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, ना हमारे धन की जरूरत है। उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता। बस कहता है बच्चे, मन के विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जिंदगी में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहो, हर वक्त कहो। यकीन मानिए, जितना भी है वह बहुत जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हो। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटा, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छूटे, सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। अगर न छूटा तो वह था मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है।
ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहो, ज्यादा मुस्कुराते रहो। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा हुआ नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सिर्फ 2 चीजें मनुष्य के भाग्य में निर्माण करती हैं। पहला स्वभाव, और आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण होंगे तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधित है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसीलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाइए। दूसरा, आपका बोलना जो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है, इसे जीवन भर भी समझ में नहीं आता। जिसे ये बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां के छांव से बड़ा कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब न रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे उठाने। राधे राधे।